हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल व्यूअर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 12th क्लास के सब्जेक्ट इतिहास के चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियों के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इस विषय को शुरू करने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। बच्चों, इतिहास किसी भी देश व राष्ट्र अथवा समाज की सांस्कृतिक विरासत व धरोहर तथा वहाँ की वेशभूषा, जलवायु, खान पान, वहाँ के सामाजिक मूल्यों तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का परिचायक होता है। बच्चों, इतिहास के माध्यम से ही हम पुरातन काल व उनके पूर्वजों की पृष्ठभूमि से अवगत हो पाते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का विषय ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। बच्चों, हड़प्पा संस्कृति का काल अर्थात इस सभ्यता का विकास का जो काल था उसको माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, क्योंकि बच्चों इसी काल के मध्य में इस सभ्यता, इस संस्कृति का विकास हुआ तथा यह सभ्यता फली फूली। बच्चों, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चों सिंधु नदी घाटी में या उसके आसपास के क्षेत्रों में इस संस्कृति का विकास हुआ था, हड़प्पा संस्कृति का। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को दूसरे नाम से यदि जाना जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। बच्चों, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। बच्चों, पुरातात्विक संस्कृति, यदि इस शब्द की बच्चों संधि छेद भी की जाए तो पुरातात्विक से हमें यह पता चलता है कि पुरातन काल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या जो भी ज्ञान है उसे पुरातात्विक कहा जाएगा, तथा संस्कृति अर्थात किसी भी जगह, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी नगरीय व्यवस्था, उनका धार्मिक विश्वास, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की वेशभूषा, जलवायु, यह सब बच्चों संस्कृति के अंतर्गत आता है। अर्थात पुरातात्विक संस्कृति का अर्थ हुआ पुरातन काल की सभ्यता, जिसमें वहाँ की नगरीय व्यवस्था से लेकर उनके रहन सहन, खान पान इत्यादि सभी विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों, पुरातात्विक संस्कृति इस शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं तथा सामान्यतः एक साथ किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जैसे बच्चों यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी और यहीं पर इसका विकास हुआ था, तो इसीलिए एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पर इसमें मेंशन आपको किया हुआ है, क्योंकि पुरातात्विक संस्कृति एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही फली फूलती है और वहीं पर इसका विकास होता है। ठीक है, तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं, अर्थात एक विशेष कालखंड में, जैसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का विकास माना जाता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा विशेष कालखंड, यहाँ इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया हुआ है। राइट, तो अब मुझे लगता है बच्चों इस बड़े कठिन से तथा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसकी व्याख्या की है और आपको ये समझ में आ भी गई होगी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, इसके नाम पर किया गया। बच्चों, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए दिया गया क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान के आसपास इस सभ्यता की खोज की गई, इस संस्कृति की खोज की गई और इसका नामकरण किया गया हड़प्पा सभ्यता। राइट, तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये कि हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र होते हैं जिनको हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई। बच्चों, 1921 और 22 में हमारे देश के पुरातत्व वैज्ञानिक दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। राइट, पांचवा पॉइंट देखिए बच्चों इसका,
5वें पॉइंट में बच्चों मेंशन किया गया है कि हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता का जो विकास काल था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। छठा पॉइंट देखिए बच्चों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें यदि जानकारी मिलती है तो उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? खुदाई में मिली हुई वस्तुओं, इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ तथा सिक्के, मुहरें, इन्हीं के माध्यम से बच्चों हमें हड़प्पा सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। बच्चों इसका 7वां पॉइंट देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अर्थात यह सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फली फूली हुई थी और कितने क्षेत्रों में कहाँ तक इस सभ्यता का विकास हुआ था। बच्चों अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्र और हमारे देश में बच्चों जम्मू, बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है बच्चों, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। बच्चों 8वां पॉइंट देखिए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो थे बच्चों नागेश्वर, बालाकोट, चुंदड़ो, कोटडीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीवड़ी इत्यादि। बच्चों इन प्रमुख स्थलों पर इस सभ्यता का विकास माना जाता है तथा यहाँ पर जो खोजें की गई, यहाँ पर जो खुदाई की गई, वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से हमें इस नगरीय सभ्यता का हमें पता चलता है। राइट, तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी अर्थात यह सभ्यता यदि विश्व में जानी पहचानी जाती है वह नगरीय सभ्यता की वजह से, नगरीय व्यवस्था की वजह से जानी जाती है। बच्चों इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण की जो योजना थी वह विश्व प्रसिद्ध है तथा इसी वजह से इस सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। बच्चों नगर निर्माण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि निकासी इतनी अच्छी थी उस वक्त की भी कि वहाँ पर पानी कहीं भी रुकता नहीं था। पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से होती थी कि पानी कभी भी, पानी का जल भराव किसी भी स्थिति में कभी भी वहाँ पर नहीं होता था। और नगर इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए थे जहाँ पर कभी भी, जैसे आज के वक्त में यदि हम देखें कि किसी भी गली से यदि हम गुजर जाएं तो पता चलता है कि कभी ट्रैफिक है, कभी कुछ है, कभी भीड़ भड़का, लेकिन बच्चों वो नगरीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि वहाँ पर कभी भी अव्यवस्था उसका नाम मात्र भी नहीं था। राइट, 10वां पॉइंट देखिए बच्चों, अब हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी, पहली दुर्ग तथा दूसरा निचला शहर। दुर्ग अर्थात किला। बच्चों यह हड़प्पा सभ्यता जो वहाँ की बस्तियाँ थी जहाँ पर लोग रहते थे वो 2 भागों में बटी हुई थी। पहली थी बच्चों दुर्ग अर्थात किले में तथा दूसरी थी बच्चों निचले शहर में।